हाय एवरीवन, आज हम लोग विटामिन डी के बारे में जानेंगे। विटामिन डी कोलेकैल्सिफेरॉल इसका केमिकल नेम है और ये एक फैट सोलुबल विटामिन है। जिस तरह से विटामिन ए फैट सोलुबल था उसी तरह से ये भी है। और विटामिन ए जो है एक ही तरह का होता था, लेकिन ये जो है मेनली दो तरह का होता है। और भी कई एक तरह का होता है, लेकिन मेनली दो तरह का होता है, D2 एंड D3। D2 जो है एक इनएक्टिव फॉर्म है, बॉडी में रहता है लेकिन वो काम नहीं करता है, और ये हम लोगों को प्लांट सोर्सेज में मिल जाता है और सनलाइट से भी मिलता है। ठीक है। और D3 कोलेकैल्सिफेरॉल है। इसको देखते हैं डॉक्टर लोग टेस्ट भी लिखते हैं, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 सीरम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3, इस तरह से टेस्ट लिखा जाता है। ये हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है और बॉडी जो है, और ये एक्टिव फॉर्म में है, ये एक्टिव फॉर्म में है D3। अगर ये है और ये नहीं है तो फिर ये इसके रहने से, D2 के रहने से कोई फ़ायदा नहीं है हम लोगों के शरीर में। D2 भी हमारे शरीर में मेटाबोलाइट होकर के अल्टीमेटली D3 में बदलता है, मतलब कोलेकैल्सिफेरॉल में, तब वो काम करता है। ठीक है। तो जिस तरह से विटामिन ए लीवर में स्टोर्ड रहता था, उसी तरह से ये लीवर में ना स्टोर्ड रह करके फैट डिपो में स्टोर्ड रहता है। फैट डिपो मतलब हमारे चमड़े के नीचे में जो चर्बी का एक लेयर रहता है फैट का, उसके अंदर स्टोर्ड रहता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब विटामिन डी को हम लोग किडनी हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? हार्मोन क्यों कहते हैं? हार्मोन जनरली जो हमारे बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है, लेकिन विटामिन से हमें बाहर डाइट से लिया जाता है। तो देखिए, विटामिन D2 तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन D3 जो है उसका एक्टिव फॉर्म, वो तो हमारा शरीर ही बनाता है ना। और ज़रूरत नहीं भी है, अगर हम लोग सनलाइट में रहें सफिशिएंट अमाउंट में, 5 से 10 मिनट डायरेक्ट एक्सपोजर पड़े कपड़ा के बिना, है ना। कुछ एरिया में कपड़ा रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम एरिया में कपड़ा नहीं रहा और 5 से 10 मिनट हम लोग सनलाइट में रह जाएं तो हमारा शरीर खुद विटामिन D2 बना लेता है, और वो फिर विटामिन D2 जो है लीवर में जाके मेटाबोलाइट होगा पहले, फिर उसके बाद किडनी में जब मेटाबोलाइट करेगा उसको, और एक्टिव फॉर्म में विटामिन D3 में बदल देता है। और D3 प्रोटीन से साथ अटैच होकर के टारगेट सेल में, माने जहाँ ज़रूरत है, बोन में ज़रूरत है तो बोन में ज़रूरत जाएगा, या और कहीं ज़रूरत है तो और भी जगह में जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा शरीर खुद बनाता है और खुद भी बना देता है, बाहर से लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। सनलाइट का एक्सपोजर स्किन पर अच्छा खासा लगता हो। विटामिन डी के बारे में ज़रा गौर से समझिए, क्योंकि ये इंडिया में लगभग 70% लोगों को कम ही रहता है। जब भी टेस्ट कराया जाता है तो अधिकतर आदमियों का किसी का ही नॉर्मल रेंज के अंदर रहता, बाकी बिलो ही रहता है रेंज के अंदर, रेंज से नीचे। ठीक है। तो ये समझ लिए क्यों इसको किडनी हार्मोन कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस जो है, पहला इंटेस्टाइन में होता है इसका। इंटेस्टाइन में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर विटामिन डी नहीं रहेगा हमारे शरीर में सफिशिएंट अमाउंट में, तो कैल्शियम और फास्फोरस खाएंगे तो ज़रूर, लेकिन वो स्टूल के साथ निकल जाएगा, उसका ब्लड में ले जाता है विटामिन डी। ठीक है। बोन में क्या करता है? बोन में करता है मिनरलाइजेशन, मतलब बोन में जो कैल्शियम और फास्फोरस का डिपोजिशन है इसी से विटामिन डी ही करता है, मतलब हड्डियों को कड़ा बनाता है ये। ठीक है। और ब्लड में ये कैल्शियम और फास्फोरस के स्टेटस को, मतलब हीमोस्टेटिस करता है। अगर आप कम भी कैल्शियम खाइएगा ना तो हड्डी से खींच लेगा विटामिन डी कैल्शियम को और फास्फोरस को, और ब्लड में एक लेवल उसका मेंटेन करता है, मतलब कैल्शियम और फास्फोरस का हीमोस्टेसिस करता है। ब्लड में एक जैसे शुगर रहता है ना, कम खाइए चाहे ज़्यादा खाइए, शुगर वाला वीडियो में बताए ही थे, शुगर हमारा शरीर मेंटेन करके रखता है एक लेवल तक, 120 से 30 तक खाने के बाद, और खाने के पहले 80-90 तक। इसी तरह से कैल्शियम को और फास्फोरस को भी विटामिन डी ब्लड में मेंटेन रखता है। खाना खा लिए तो ठीक है, खाना से ले लिए तो, और नहीं लिए तो ये हड्डी से खींच लेगा। अब चलिए किडनी में क्या फंक्शन करेगा। किडनी में फंक्शन करता है ये
अभी बतलाया किडनी में जो है ये बतलाया नहीं, ये किडनी में भी जो है कैल्शियम और फास्फोरस को रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है। मान लीजिए किसी भी केमिकल रिएक्शन से बॉडी में जो है केमिकल रिएक्शन या केमिकल मेटाबॉलिज्म जो होता है उससे किडनी के पास कैल्शियम और फास्फोरस गया और उस पेशाब के थ्रू ना निकाल जाए, उसको फिर से एब्जॉर्ब कर ले, ये काम विटामिन डी का है किडनी में। अब स्किन में भी इसका काम है। स्किन में क्या काम है? स्किन में तो चूँकि बनता भी है D2 फॉर्म में। जब हम लोग सनलाइट में आते हैं तो ये मेलानिन पिगमेंट जो है बनाने में मदद करता है, D3 स्किन के नीचे। इससे आदमी, मेलानिन पिगमेंट वो पिगमेंट है जिससे आदमी का रंग निर्भर करता है, वो काला है कि गोरा। जिसमें जितना ज़्यादा मेलानिन रहेगा वो उतना काला रहेगा, जो जिसमें जितना कम मेलानिन रहेगा उतना गोरा रहेगा। तो इसी तरह से अगर विटामिन डी घट जाएगा शरीर में तो क्या होगा? सबसे पहले तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग होगा हेयर का, है ना, क्योंकि वो मेलानिन बन ही नहीं रहा। काला हेयर का रंग जो है मेलानिन से काला रहता है, वो रहेगा ही नहीं। तो अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर होगा, हेयर फॉल भी हो जाएगा। ठीक है, तो हेयर फॉल करे में और प्रीमेच्योर ग्रेइंग, पहले ही बाल पक जाने में और बाल गिरने में, इसका भी एक रोल है विटामिन डी का भी। सिर्फ इसी का नहीं है, हेयर फॉल में आयरन के कमी से भी हेयर फॉल होता है और प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी हो जाएगा, मतलब खून के कमी से, विटामिन सी से, बायोटीन एक विटामिन बी ग्रुप का विटामिन है, प्रोटीन के कमी से भी बाल झड़ेगा और प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी होगा। और स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ ओल्ड एंड न्यू हेयर फॉलिक्यूल, मतलब कि पुराना जो हेयर का फॉलिक्यूल है, अगर फिर से हम विटामिन डी ले लिए, अगर किसी भी कारणवश डेड हो रहा है तो फिर से वो रिजुविनेट कर जाएगा और नया नया हेयर फॉलिक्यूल भी बनाता है ये विटामिन डी हमारे स्काल्प में। एक ये चीज़ भी देखा गया इसका फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन में, कि अगर विटामिन डी जिन लोगों को कम रहता है उन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होने का चांस रहता है, और अगर ब्लड प्रेशर विटामिन डी ठीक रहता है तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल लेवल रहता है। मतलब कि विटामिन डी से ब्लड प्रेशर का रेसिप्रोकल, माने उल्टा का रिलेशन है ना। विटामिन डी रहेगा तो ब्लड प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, और ब्लड प्रेशर विटामिन डी अगर कम रहेगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा। सिर्फ विटामिन डी का यहाँ रोल नहीं है, एक देखा गया है। ठीक है, तो ये था विटामिन डी के बारे में फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं डिफिशियंसी होता क्यों है, ये जानिए पहले। अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, पहला तो कि अगर डाइट से डिफिशियंसी कम लिए तो, दूसरा अगर सनलाइट से में अगर हम लोग नहीं रहते हैं, आजकल के शहरी लाइफ स्टाइल में जो घर में ही रहते हैं, सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ता है, कपड़ा पहनने पर पड़ेगा उसका कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट स्किन पर ही पड़ना चाहिए, तो भी हो जाएगा कमी। और लीवर का देखें कि लीवर मेटाबोलाइट करता है D2 को D3 कन्वर्ट करने में। तो अगर लीवर डिसऑर्डर में हो गया तो इंटेस्टाइन में अगर फैट का एब्जॉर्प्शन, फैट का डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो किडनी में अगर प्रॉब्लम आ गया तो विटामिन डी हमारे शरीर में रहेगा विटामिन D2 के रूप में, लेकिन D3 के एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा। तो मतलब किडनी के डिजीज में तो ऐसे भी किडनी जिन लोगों का डाउट रहता है उन लोगों को विटामिन डी रेगुलर चलता रहता है कैल्शियम भी के साथ। ठीक है, तो किडनी के डिसऑर्डर में भी इसका कमी हो जाएगा। तो कमी क्यों हो गया ये हम लोग जान गए। अब हम लोग देखते हैं कमी से होने वाला रोग और उसका बचाव। अब हम लोग जान चुके हैं कि विटामिन डी का डिफिशियंसी क्यों होता है। अब हम लोग जानेंगे कि डिफिशियंसी हो गया तो क्या क्या होता है। और सबसे पहले जो है ये एक फेमस डिजीज है रिकेट्स। ये बच्चों में होता है, इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और बच्चा जो है ग्रोथ रुक जाता है, उसका हड्डियों का ग्रोथ खास करके रुक जाता है, हड्डियां पिलपिला हो जाती है। और ये जो है स्केलेटन उसका जो है ना, स्केलेटल केज चेस्ट का, वो इस तरह से आगे निकला हुआ रहेगा। और हड्डियों से संबंधित जितना भी कमज़ोर होने से है जितना भी रोग होता है वो उसमें विटामिन डी का एक मेन रोल होता है, या यूँ कहिए कि इसका रोल होता ही होता है, उसके बाद किसी दूसरा का रोल होता है। तो ये है बच्चों में होता है रिकेट्स, विटामिन डी के कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ग्रोथ रुक जाता है हड्डियों का, हड्डियाँ पिलपिला कम हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया ये रिकेट्स जैसा ही होता है, लेकिन ये
बड़े लोगों में होता है। ऑस्टियो मीन्स हड्डी, जहाँ भी ऑस्टियो लगा रहता है उसका मतलब हड्डी होता है। मलेशिया मतलब हड्डियाँ गल जाती हैं। गल जाने का मतलब काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। रिकेट्स ही जब अगर बड़े लोगों में होगा तो उसको ऑस्टियो मलेशिया कहेंगे, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस ये तो काफ़ी कॉमन है, खास करके फीमेल्स में। ऑस्टियो मतलब हड्डी, अपोरोसिस मतलब उस छेद हो जाना, मतलब कि ये उसका डेंसिटी जो है ना, कैल्शियम का फास्फोरस का डेंसिटी जो है, विटामिन डी का फंक्शन है कैल्शियम हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस को डिपोजिशन कराना। तो वो जब कम रहेगा तो कैल्शियम और फास्फोरस को जो है डिपोजिशन कम होगा, और कम खाएंगे भी, डाइट से डिफिशियंसी हो जाए चाहे कैसे भी, तो क्या होगा, वो जो है कैल्शियम भी खींच लेगा, हड्डी से भी खींच लेगा विटामिन डी, है ना। क्यों खींच लेगा? क्योंकि उसको मेंटेन करना है, ब्लड में मेंटेन करता ही करता है कैल्शियम को। और फास्फोरस के हल्का फल्का ही लो रहेगा। टेस्ट कराइएगा तो देखिए विटामिन डी खूब लो है, लेकिन कैल्शियम जो है थोड़ा बहुत ही लो है। तो ठीक है, तो ये भी होता है। ये जनरली इंडिया में 50% या 40% फीमेल को कहिए कि है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी। पहले और कम था, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये भी विटामिन डी के कमी से होता है। ऑस्टियो मतलब हड्डी, आर्थराइटिस माने जोड़ का सूजन। हड्डियों जोड़ में जो सूजन हो जाता है हड्डियों में खास करके, वो इसी से होता है। इसके कारण से भी होता है, मतलब और भी कारण है लेकिन इससे होता है मेनली। अभी हम बतलाया कि हेयर फॉलिकल को ग्रोथ करने में मदद करता है ये। तो अगर ये कम रहेगा तो हेयर फॉल होगा, प्रीमेच्योर ग्रेइंग होगा, बाल जल्दी पक जाएगा। चूँकि ये मेलानिन भी बनाता है स्किन के नीचे, है ना। मेलानिन ही नहीं रहेगा तो बाल काला ही नहीं रहेगा, ठीक है। हेयर फॉल में और भी विटामिन्स और मिनरल्स का मदद रोकने में मदद करता है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है विटामिन डी। रिटार्टेड ग्रोथ, जाहिर सा बात है कि बच्चा सब में ग्रोथ रुक जाएगा, बड़ा में भी ग्रोथ रुक जाएगा, है ना। कमी से डिफिशियंसी से क्या होगा? एक फंक्शन और भी है जिसका थोड़ा सा समझ लीजिए। रिसेंटली रिसर्च वर्क में प्रूव किया गया है कि विटामिन डी के डिफिशियंसी से नींद पर भी असर पड़ता है, मेंटल कामनेस पर भी असर पड़ता है। विटामिन डी का जिन लोगों को कम रहेगा, मूड अल्टर ज़्यादा होगा, जल्दी थक जाएंगे, है ना, चिड़चिड़े हो जाएंगे, नींद कम आएगा। ये विटामिन डी का एक रिसेंटली रिसर्च वर्क है। और विटामिन डी अगर लेने लगता आदमी तो फिर वो रिजॉल्व भी कर जाता है, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट हो जाता है। तो रिटार्टेड ग्रोथ हो गया, जो कि खास करके बच्चों में देखा गया है। एक है हड्डी के कमजोरी होता है, तो बच्चा लोग के पैर देखते होंगे कि घुटना जो इस तरह से सीधा रहना चाहिए, हल्का सा इस तरह से, माने बो से धनुष की तरह हो जाता है, ठीक है। घुटना मोटा मोटी सीधा रहता है हम लोग को, लेकिन हल्का सा इस तरह से घुटना मुड़ा हुआ रहता है। तो फिर विटामिन डी कैल्शियम वगैरह चलता है तो वो फिर सीधा हो जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर बड़ा में हो गया, एजेड लोगों में, तो वो फिर ठीक जनरली नहीं हो पाता है। बहुत करने पर या बहुत अर्ली डिटेक्ट हो गया और अर्ली दवा चल गया तो वो ठीक हो जाता है। विटामिन डी के सोर्सेज में जानिए। सबसे पहले तो हम लोगों को इससे कमी से हम बता चुके हैं कि इंडिया में लगभग मोर देन 70% लोगों को विटामिन डी की कमी रहती ही रहती है, कितना भी अच्छा से खा पी लेता है ना। तो चूँकि ज़्यादातर करके वेजिटेरियन लोग हैं इंडिया में, रोज़ तो मांस मछली कहीं खाते भी नहीं है, नॉन वेजिटेरियन लोग भी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये कि हम लोग शरीर पर डायरेक्ट एक्सपोजर लगाएं, सुबह में लगाएं या शाम में लगाएं। सन का जो स्किन पर डायरेक्ट कांटेक्ट करे तो शरीर हमारा खुद विटामिन D2 बना देगा, जो फिर लीवर के और फिर किडनी में जा कर के विटामिन D3 में बन ही जाना है, अगर किडनी या लीवर ख़राब नहीं रहा तो। ये तो कमी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है ना। और बाकी स्रोत के बारे में, वेजिटेरियन लोगों को मिल्क में ही रहता है, और वेजिटेरियन सोर्सेज में जनरली विटामिन डी नहीं रहता है, बहुत ही रेयर कम मात्रा में रहता है। मशरूम में रहता है, तो मशरूम खाया करें, तो वो तो ठंडे में ही मिले, गर्मी में बहुत कम मिलता है। और नॉनवेज स्रोतों में भी एग और फिश में अच्छी क्वांटिटी में रहती है, लेकिन और जैसे दूसरे मीट्स में कम मात्रा में रहता है, लेकिन रहता है, और सीधे सीधे विटामिन डी ही रहता है। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए मिल्क और कर्ड, ये सब जो मिल्क प्रोडक्ट है वो ज़रूरी है खाना डेली बेसिस पर। और
एक चीज़ और जानिए कि विटामिन डी हमारे शरीर में उतना स्टोर नहीं रहता है जितना विटामिन ए रहता है। विटामिन ए का जो हमारे शरीर में स्टोर रहता है वो 3-3 महीने तक के रखे हुए रहता है हमारा लीवर, लेकिन ये नहीं, विटामिन डी उतना दिन तक के लिए नहीं स्टोर रहता। ठीक है, तो ये थी विटामिन डी के बारे में जानकारी। और विटामिन डी जब भी डॉक्टर लें कहें या ना कहें भी तो भी आप नॉर्मल आदमी भी विटामिन डी का जो गोली आता है या कैल्शियम सहित भी आता है वो इंडिया में तो लेना ही चाहिए। 3 से 4 महीना पर एक बार ले लेना चाहिए, फिर छोड़ना चाहिए, फिर लेना चाहिए, इस तरह से। साल में तो एक बार बच्चों को भी दिला देना चाहिए। ठीक है, ये तो डॉक्टर के सलाह से ही दिला देना चाहिए। ये थी विटामिन डी के बारे में जानकारी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।